साईं राम। आज साई सच्चरित्र का चैप्टर 1 का पारायण मैं करने जा रही हूँ। बाबा की कृपा से ये संपूर्ण हो, सभी भक्तों का कल्याण हो, मेरा यही बाबा से दुआ है। सच्चरित्र का चैप्टर 1 पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाड पंथ श्री साई सच्चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश जी को साष्टांग नमस्कार। जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसे यशस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि साई ही गणपति हैं, फिर भगवती माँ सरस्वती। जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी और कहते हैं कि साईं ही भगवती से भिन्न नहीं है, जो स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश और क्रमशः उत्पत्ति स्थिति और संहार करता और कहते हैं कि श्री साईं और वे अभिन्न हैं, वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोकण में प्रकट हुए हैं। कोकण वह भूमि है जिसे परशुराम जी ने समुद्र से निकाल कर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ। पश्चात उन ऋषियों को जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पार्वनाथ, वेद व्यास, सनक, सनंदन, सनत कुमार, शुक्र, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नवयोगेंद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, यानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव इत्यादि जो भक्त थे उन्होंने किया था। फिर मैं बाबा से एक ही प्रार्थना करती हूँ, बाबा सभी भक्तों का कल्याण करना। तुकाराम जैसे आपने किया, कान्हा जी का किया, जैसे नरहरि आदि को नमन करते हूँ मैं, और फिर बाबा से वंदना करती हूँ, बाबा सभी का कल्याण करना। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ, माता जी जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी, फिर अपने चाची को जिन्होंने उनका भरण पोषण किया था, और अपने प्रिय भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को जो बाबा की साई सच्चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको नमन करती हूँ, जिससे उनकी प्रार्थना है कि एकाग्रचित्त होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की दत्तात्रेय के अवतार और आश्रयदाता हैं, जो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की उत्पत्ति की अनुभूति कराते हैं। सर्वसी, पाराशर, व्यास, सांडिल्य आदि के सामान्य भक्ति के प्रकारों के संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। बाबा का पहले चैप्टर में गेहूँ पीसने की कथा की गई है। जब 1910 में एक दिन बाबा प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में लोग आए। वहाँ का विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है, उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे जो पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार जो था शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया, और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से जो 4 निडर स्त्रियां बाबा के पास आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूँ पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्तिभाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसे विचार आया कि बाबा के ना तो घर बार है, ना कोई बाल बच्चे हैं, ना कोई देख रेख करने वाला है, वे स्वयं ही भिक्षावृत्ति द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। अतः उन्होंने भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है, बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दें।
इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे का 4 समान भागों में विभक्त कर दिया और अपना अपना भाग लेकर वहाँ से जाने को उद्यत हुए। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ पर बिखेराओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया, जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है? उन्होंने मुझे बताया कि गांव में हैजा के जोर से प्रकोप है और उसके निवारणार्थी बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा वह गेहूं नहीं है, वरन विभूषिका यानी हैजा था, जो पीस कर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच हैजा की संक्रामकता जो थी वो शांत हो गई, ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरे कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्यों से प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है? इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो? घटना बुद्धिगम्य से प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का मतलब क्या था, तात्पर्य क्या था, यह बाबा समझा रहे हैं। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया था वह तो प्रायः ठीक ही है, परंतु उसके अलावा भी मेरे मन में कोई विचार आ रहे हैं। बाबा शिरडी में 60 वर्ष तक रहे थे और इतने दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य डेली करते थे, प्रतिदिन करते थे। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, वरन अपने भक्तों के पाप, दुर्भाग्य, मानसिक शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की का जो 2 पार्ट था, ऊपर का पार्ट भक्ति और नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब मनुष्य में के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा, अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी के इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ। तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणास्तु। शुभम भवतु। बाबा सभी भक्तों का कल्याण करना। देवा, एक बार आप लोग फिर बाबा का दर्शन करके जो भी इच्छा हो इनसे कह दीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास है बाबा ज़रूर पूरा करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अब दूसरा चैप्टर मैं कल या नेक्स्ट थर्सडे को ज़रूर करूँगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।